दुनिया भर की पॉलिटिक्स में एक नए ट्रेंड ने जगह बना ली है, पॉपुलिज्म। ये एक ऐसी आइडियोलॉजी है जो आम लोगों की भावनाओं को समझने का दावा करती है और ट्रेडिशनल पॉलिटिकल एलाइट को चैलेंज करती है। आज हम देखेंगे कि पॉपुलिज्म का राइज कैसे हो रहा है, इसका ग्लोबल पॉलिटिक्स पर क्या इम्पैक्ट है और ये डेमोक्रेसी के लिए एक डेंजर है या एक जरूरी इवोल्यूशन। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि आखिर ये पॉपुलिज्म है क्या। पॉपुलिज्म एक ऐसी पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी है जो एलाइट्स वर्सेस कॉमन पीपल के कॉन्ट्रास्ट को हाईलाइट करती है। इस आइडियोलॉजी के मुताबिक पॉलिटिकल एलाइट करप्ट होते हैं और सिर्फ एक स्ट्रॉन्ग लीडर ही आम लोगों की आवाज को उठा सकता है। पॉपुलिज्म लेफ्ट विंग भी हो सकता है, जिसमें इकोनॉमिक जस्टिस पर ध्यान होता है, और राइट विंग भी, जिसमें नेशनलिज्म और कल्चरल आइडेंटिटी पर फोकस होता है। ग्लोबल पॉलिटिक्स में पॉपुलिज्म का राइज। नंबर 1, अमेरिका। डोनाल्ड ट्रंप का मेक अमेरिका ग्रेट अगेन स्लोगन एक क्लासिक एग्जाम्पल है पॉपुलिज्म का। उसने वर्किंग क्लास की डिससैटिस्फैक्शन को टारगेट किया और एंटी इलाइट और एंटी इमिग्रेशन पॉलिसीज को पुश किया। नंबर 2, यूरोप। ब्रेक्जिट का बड़ा पॉपुलिस्ट मूवमेंट था, जिसमें लोगों ने एलिटिस्ट यूरोपियन यूनियन से अलग होने का डिसीजन लिया। हंगरी में विक्टर ऑर्बन और इटली में जॉर्जिया मेलोनी जैसे लीडर्स पॉपुलिज्म को और आगे बढ़ा रहे हैं। नंबर 3, लैटिन अमेरिका। लेफ्ट विंग पॉपुलिज्म भी स्ट्रॉन्ग है, जैसे वेनेजुएला में ह्यूगो चैवेज और अर्जेंटीना में पास पॉपुलिस्ट लीडर्स। ये लोग इकोनॉमिक इनइक्वालिटी को हाईलाइट करके वोट बैंक बनाते हैं। नंबर 4, एशिया। इंडिया में भी पॉपुलिज्म का राइज दिखा, जिसमें कल्चर आइडेंटिटी और नेशनलिज्म को एक मेजर पॉलिटिकल टूल बनाया गया। फिर फिलीपींस में रॉड्रिगो डटर्ट ने एंटी एलाइट और टफ ऑन क्राइम पॉलिसीज के साथ पॉपुलिस्ट सपोर्ट गेन किया। पॉपुलिज्म डेमोक्रेसी के लिए अच्छा है या खतरा? पहले बात करते हैं पॉजिटिव इफेक्ट की। पॉपुलिज्म डेमोक्रेसी के लिए एक तरह से बेनिफिशियल भी हो सकता है। ये पॉलिटिकल एलाइट के अगेंस्ट है। ये पॉलिटिकल एलाइट के अगेंस्ट एक चेक लगाता है और उन्हें अकाउंटेबल बनाता है। जब ट्रेडिशनल पॉलिटिशियंस लोगों की प्रॉब्लम को इग्नोर करते हैं, तो पॉपुलिस्ट लीडर्स उन इश्यूज को हाईलाइट करते हैं जो आम जनता के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। ये पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन को भी बढ़ाता है, क्योंकि पॉपुलिस्ट मूवमेंट्स लोगों में एक नए एंथुसियाज्म को जगाता है और डेमोक्रेसी को ज्यादा इंक्लूसिव बनाता है। अब बात करते हैं नेगेटिव इफेक्ट्स की। लेकिन पॉपुलिज्म डेमोक्रेसी के लिए एक बड़ा चैलेंज भी है। कई बार पॉपुलिस्ट लीडर्स ऑथोरिटेरियन टेंडेंसीज दिखाते हैं और इंस्टीट्यूशंस को वीक करने लगते हैं। एक स्ट्रॉन्ग लीडर का कंसेप्ट डेमोक्रेसी के कोर प्रिंसिपल यानी पावर का डिसेंट्रलाइजेशन के अगेंस्ट जाता है। पॉपुलिज्म की वजह से फेक न्यूज़ और प्रोपेगेंडा भी बढ़ता है, जो लोगों के ओपिनियन को मैनिपुलेट करता है और डेमोक्रेसी को वीकन कर सकता है। बैलेंस की जरूरत। पॉपुलिज्म को कम्प्लीटली नेगेटिव या पॉजिटिव नहीं कहा जा सकता। ये सिस्टम में जो फ्लॉज हैं उन्हें हाईलाइट करता है, लेकिन अगर ये अनचेक्ड रहा तो डेमोक्रेसी के लिए खतरनाक भी हो सकता है। इसका बेस्ट सोल्यूशन ये है कि डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन स्ट्रॉन्ग रहे, जिससे पॉपुलिज्म एक पॉजिटिव फोर्स बन के काम करे, ना कि ऑथोरिटेरियनिज्म की तरफ ले जाए। पॉपुलिज्म डेमोक्रेसी का एक नेचुरल रिएक्शन है या एक लॉन्ग टर्म थ्रेट? ये कंट्रीज के लीडरशिप और इंस्टीट्यूशंस पे डिपेंड करता है। क्या पॉपुलिज्म पॉलिटिक्स का फ्यूचर है या सिर्फ एक टेम्पररी वेव? ये भी अभी एक ओपन डिबेट है। आपका इस पर क्या ओपिनियन है, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, और वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।